सो हेलो एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक क्वेरी जो मुझे हर बार हर बच्चा यही पूछता है कि सर एक सीबीएसई के ऊपर स्ट्रैटेजी बता दीजिए सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। हमने अभी कुछ ही दिन पहले 60 डेज वाली स्ट्रैटेजी लिया था सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट अगर जिन भी बच्चों का आ रहा है अभी जून एंड में, तो उन लोगों के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी लिया था 60 डेज वाली। तो यार ऐसे इसमें अगर किसी को वो लेक्चर की लिंक चाहिए तो मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा हूँ यहाँ पे, तो आप बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं वो पर्टिकुलर वीडियो। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके स्पेसिफिक एक जो सवाल जिसने सबसे ज्यादा मुझे परेशान किया है, मैं अगर बात करूं तो सीबीएसई वालों के लिए स्ट्रैटेजी। क्यों सर परेशान किया है? क्योंकि यार मैं सही बात बताऊं तो इनकी देखिए एग्जाम्स जो है आप लोगों की सीबीएसई वालों की ये जून 13 तक जा रही है ना, तो ये जून 13 तक जब जा रही है एग्जाम्स, तो ऐसे इसमें आपके जून से तो पेपर्स है, जून एंड में तो आपके पेपर्स चालू हो रहे सीए फाउंडेशन के 10 दिन के गैप के अंदर अगर पेपर्स है तो सर कैसी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल सही सवाल था और बहुत ही जोरदार सवाल था। तो मैंने पूछा क्यों नहीं यार इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाए ताकि यार बच्चों को एक कॉन्फिडेंस, मैंने उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा सेशन किया कि कैसे क्या प्लान आउट कर सकते हैं करके, एंड देन अब आपके समक्ष में आ चुका हूं एक बहुत ही जोरदार सेशन के लिए। ये लेक्चर को, ये पर्टिकुलर वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा इस चैनल को। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर चीज की। मैं अगर बात करूं आपके साथ, ध्यान दीजिए ये आपके डेट शीट है, आप सभी लोग जानते हैं कि इन तारीख को आपके पेपर्स है करके। मतलब सर मई 13 को जो हमारा पेपर होने वाला है, मई 13 के बाद जो हमारा अगला पेपर आ रहा है 17 तारीख को, और ये वाला पेपर बीएसटी का है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए यहाँ पे यस सर 17 का बीएसटी का पेपर है, जोरदार। अब देखिए यार समझिए बात को, पहला पेपर इंग्लिश का होने वाला है। आपको सही मायने में बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ क्राउड को ये पेपर के लिए आप ज्यादा पढ़ के जाते नहीं हो, तो मतलब अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं आपने अगर पहले, और बच्चा पहले पेपर के लिए ना बहुत पहले से तैयारी करना चालू कर देता है, 9-10 तारीख से 8 तारीख से ये पढ़ना चालू कर दोगे, तो इस पेपर का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप ये पढ़ने वाले हो। बीएसटी का पेपर आपको 17 तारीख को रहेगा, कम समय है आपके पास, 4 दिन का ही कंपैरेटिवली गैप है। लेकिन उसमें से भी अगर मैं बात करूं आपके साथ 14 मई को आप कम से कम 4 से 5 घंटे जरूर से निकाल सकते हो बेटा। किस चीज के लिए? अपने सीए फाउंडेशन के कोई पर्टिकुलर चीज को पढ़ने के लिए। बराबर, बिल्कुल बराबर आप कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं आप चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। 15-16 को पूरा बीएसटी पढ़िएगा। और यार अभी तो आपके टर्म वाइज है, हमारे समय तो दोनों हुआ करते थे भैया, पूरी की पूरी बुक पूछा जाता थी। अब आपको क्या है, आपको टर्म वाइज है कंपैरिजन। ये नहीं कह रहा हूं आसान है करके या कुछ ऐसा, वो भी हार्ड होगा। बट दिक्कत ये है बेटा, मतलब दिक्कत की बात भी नहीं बोल सकते, सवाल ये है कि हम करेंगे कैसे। आपके पास समय बहुत कम है ना, है ना, और हम लोग थोड़े से, मतलब अगर मैं बात करूं ना तो ऑब्वियस सी बात है, ये विनर्स लोगों की यही स्ट्रैटेजी होती है यार, हमें कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालना होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, सबसे पहले आप यहाँ पे 14 तारीख का तो बिल्कुल से एकदम बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। कोई भी चीज का सब्जेक्ट, जो भी चीज आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं 23 तारीख को, आप देख सकते हैं 23 तारीख को हमारा अकाउंट्स आ रहा है। अब ये जो 23 तारीख का अकाउंट्स आ रहा है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, जो सीए फाउंडेशन का कॉमन अकाउंट्स का टॉपिक है ना, वो कॉमन अकाउंट्स के टॉपिक को आप निपटा देना। जो मतलब आपके 12th में भी आ रहा है, आपके सीए फाउंडेशन में भी आ रहा है, उसको एकदम जहर तरीके से निपटा डालना, पूरा फाउंडेशन का भी और इसका भी बराबर। अब देखिए 17 मई को जब आप पेपर दे के आएंगे तो वहां से 23 तक, मतलब फिर भी आपके पास 18 और 19 का समय मिलता है, 2 दिन का आपको समय मिलता है। 18 और 19 को आप चाहे तो सीए फाउंडेशन का पढ़ सकता है। मैं तो कहूंगा आपके साथ समझिए बात को, यहाँ पे भी अकाउंट्स का कुछ पोर्शन कीजिएगा, यहाँ पे भी कुछ अकाउंट्स का ही पोर्शन कीजिएगा, है ना। रिवीजन करते रहिएगा, आपका आराम से अकाउंट्स आप कवर कर पाएंगे, अच्छा खासा कंटेंट आप कवर कर पाएंगे, दिक्कत की बात नहीं है। रिविजन करना है यहाँ पे, है ना। फिर देखिए अब मैं 28 की अगर मैं बात करूं आपके साथ, इकोनॉमिक्स, ये 5 दिन के अंदर, समझिए बात को ध्यान दीजिए, ये 5 दिन के अंदर आपका सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स को निपटा दीजिएगा। आप कर सकते हैं, ये भी बात मैं आपको बता रहा हूं। और सुनना, बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो इकोनॉमिक्स आप करोगे ये आपको सीबीएसई के लिए भी काम आएगा। जो कॉमन टॉपिक होंगे बढ़िया तरीके से इधर भी पढ़ लेना, उधर भी पढ़ लेना, आपकी दोनों तरफ की पढ़ाई चलती रहेंगी। करना होगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, करना होगा, समझना बात को, है ना। ये कैसे हो सकता है वो नहीं, हमें ये देखना है कि हम कैसे करेंगे इस चीज को। यही अल्टीमेटली जो चीज है यही है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, समझिए इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमको सीए फाउंडेशन का। अब सर आप मुझे एक बात बताइए, आप इतना बोल रहे हैं, आपने कभी ये किया है क्या? बेटा मैं खुद सीबीएसई का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मेरा खुद 12th का सीबीएसई था, तब तो ये टर्म भी नहीं था, एक ही भैया पेपर होता था, पूरा सिलेबस। अरे भैया मतलब आप सोच नहीं सकते क्या मजा आता था, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप सीए फाउंडेशन का बिल्कुल कर सकते हैं। फिर जून 7 को आपका
मैथ्स का पेपर होता है। मैं अगर मेरी बात करूँ ना यार, मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता था, समझना बात को। सीबीएसई के मैथ्स है, फाउंडेशन के नहीं। ये सीबीएसई का मैथ्स बहुत ही बेकार है, मतलब झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे, सच कह रहा हूँ मैं, है ना। आप भी जानते हैं, एग्री कर रहे होंगे आप। तो अगर देखो, किसी का अगर मैथ्स को बहुत ही प्यार करता है कोई मैथ्स को, तो उसको ये चीज हार्ड नहीं लगेंगी। तो आपके लिए तो भरपूर है, आपके लिए तो अब सीए फाउंडेशन की जंग यही से चालू हो चुकी है, रिवीजन की, बराबर ना, बिल्कुल बराबर। तो आपकी जंग तो यही से चालू हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों के पेपर है, आप क्या कीजिएगा बेटा, कम से कम आप यहाँ पे 3 जून तक, 3 तो नहीं, कम से कम चलो 2 जून तक, ठीक है, 2 जून, नहीं तो आप बोलेंगे सर 3 जून को ज्यादा ही क्लोज दिख रहा है। तो 29, 30 अगर मैं बात करूं, तो आपको ये कम से कम यहाँ पे जो आपको 5 डेज मिलेंगे ना, ये 5 डेज में भी आप क्या कर सकते हो बेटा, ये पर्टिकुलर 5 डेज के अंदर भी आप सीए फाउंडेशन की चीजें कर सकते हो, है ना। मैं तो कह रहा हूँ ये जितने भी आपको मिल रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स आप कवर कर रहे हो और इसके अंदर बाकी कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ लीजिएगा और वो रिवाइज कर दीजिएगा, आपका एक सब्जेक्ट उतने ही दिन में रिवाइज होगा। इकोनॉमिक्स और एक और सब्जेक्ट को अगर आपने रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद आपको 2 ही सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, फिर एक और बार आप रिवीजन करेंगे एग्जाम से पहले, तो आपके इस कदर कुछ रिविजन हो जाएंगी। यही आपके लिए स्ट्रैटेजी होने वाली है। मैं खुद जब सीबीएसई में था बेटा, मैंने भी यही स्ट्रैटेजी लगाई थी। हालांकि ये तो काफी कम डिफरेंसेस का गैप है, हमारे समय तो अलग ही माहौल, बिल्कुल 1.5 महीना बेटा ये चला था, क्या बोलते हैं, तो 1.5 महीना हमारे एग्जाम्स चली थी और एकदम धुआंधार यार, क्या बताऊं मैं आपको। आज पेपर है तो सब सीधा 15 दिन बाद ही जाना है करके, ऐसा था माहौल। तो ऐसे इसमें आप बिल्कुल सीए फाउंडेशन को साथ साथ में करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि समझना बात को, एट द बैक ऑफ द माइंड जब हमको पता होता है ना कि हमको इसको भी मैनेज करना है, हमको इस चीज़ को भी मैनेज करना है, तो ऑटोमेटिक बॉडी आपकी साथ देती है, सब कुछ एकदम ज़बरदस्त होता है। पॉजिटिव रहिएगा, इस चीज़ के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। बहुत मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीबीएसई स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। क्या होता है, अपने को 2 साल में अच्छी खासी पढ़ने की आदत लग जाती है ना। यूजुअली कॉमर्स के अंदर कैसा होता है कि कॉलेज कंपलसरी नहीं होता है ना, तो बच्चा 2 साल के अंदर थोड़ा सा ढिलाईपना कर देता है। साइंस वालों को ऑप्शन नहीं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कॉमर्स सीबीएसई में एक चीज होता है कि पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है अपने को, तो मतलब अपने को कॉलेज भी जाना होता है, स्कूल जाना होता है बेसिकली, और उसके बाद अपनी पढ़ाई होती है। तो ऐसे इसमें आपके पास एक अच्छा है, आपको वो मतलब आप अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को लूज नहीं करते हो, समझ रहे। तो ये चीज एक बहुत अच्छा है आपके लिए, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। होप सो ये वाली चीज से आप समझ गए होंगे और आप एग्री करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। थैंक यू सो मच वंस अगेन। लाइक करना, शेयर करना इस पर्टिकुलर सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।